25 दिसंबर बुधवार को प्लेनरी हॉल भारत मंडपम प्रगति मैदान के अंतर्गत एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जो कि अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन जन शताब्दी वर्ष पर हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर, और उसके साथ ही एक जो दो पुस्तकें लिखी गई हैं अटल भारत के अटल महापुरुष अटल जी, जो कि डॉक्टर भीमसेन सिंह जी हमारे साथ में हैं, इनके द्वारा रचित हैं और पुस्तकें संकलित हैं, संपादित हैं, तो उनका भी लोकार्पण होने जा रहा है इस कार्यक्रम में। और विराट कवि सम्मेलन में देश के प्रतिष्ठित कवियों की कविताएं आपको सुनने की मिलेंगी। हमारे पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज जी की पावन उपस्थिति आशीर्वचन दाता के रूप में रहेगी। हमारे पूज्य चिदानंद जी महाराज परमार्थ निकेतन के वो रहेंगे। हमारे बिरला आदरणीय ओम बिरला जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनकी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति रहेगी। उसके अलावा बहुत सारे विशिष्ट लोग हैं हमारे फिजी के प्राइम मिनिस्टर। हाँ, वो फिजी के प्राइम मिनिस्टर। उद्देश्य क्या रहने वाला है? उद्देश्य बिल्कुल हमने स्पष्ट अभी कर दिया है। हम सर्व समावेशी संस्कृति के प्रवाह को संरक्षित कैसे किया जा सकता है, एक छोटा सा प्रयास है। हम कोई बहुत बड़ा दावा नहीं करते हैं कि हम बहुत परिवर्तन ला देंगे, लेकिन कहीं कुछ ऐसा अभाव होता है या कहीं नीरसता होती है, तो उसमें अपना किस तरीके से अपनी भावनाओं के जल से उसको सींचा जा सकता है, उस प्रवाह को किनारे बांधने का कार्य किया जा सकता है। ये हमारा प्रयास है एक छोटा सा, और उसमें मूल केंद्र में जो है जिनकी भावनाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने की संभावना है, ऐसे डॉक्टर भीमसेन सिंह जी जो इसके संरक्षक हैं खुशहाली फाउंडेशन के। खुशहाली फाउंडेशन एक माध्यम है, उसके तत्वावधान में कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं वो इसीलिए बनाई जाती हैं क्योंकि कहीं अगर जो अभाव है तो मतलब स्वर्ग धरती पर उतारने की संकल्पना लेकर आरंभ होता है। बाकी चीज़ें विषय साथ साथ चलते रहते हैं। अभी हमारे एनआरआईज जो हैं आदरणीय भाई साहब आर के महतो जी हमारे बीच में हैं, साथ में हैं, और सोनू सिंह जी जो ऐसे आपने सुना उनको, वो भावना है कि हमारे गांव जो है, हमारे गांव की मिट्टी में पलते चांद तारे हैं, वहाँ के खेत और खलिहान के अनुपम नज़ारे हैं, जिनकी कुर्बानियों से देश की सरहद महकती हैं, वो बेटे हैं किसानों के और गाँवों के दुलारे हैं। तो गाँव अगर जो अच्छे बनेंगे तो इसी भावना को लेकर खुशहाली फाउंडेशन का ये सामंजस्य रहना चाहिए, आधुनिकता भी रहनी चाहिए। तो और उसके साथ भीमसेन जी आपके जो 2 पुस्तक का अनावरण हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बता दें। एक तो पुस्तक है अटल जी पर, वो कॉफ़ी टेबल बुक है वो, और उसमें बचपन से लेकर अटल जी का और मरने के दिन तक का बड़े दुर्लभ फोटोग्राफ्स हैं। वो बताते हैं कि अटल जी का क्या व्यक्तित्व था, क्या थे देश के लिए, दुनिया के लिए। तो बड़ा सुंदर किताब है, आप देखें। तो दूसरी मेरी किताब है सनातन संघ और संस्कृति, उसमें दिखाया है कि सनातन हजारों वर्ष पुरानी वो दुनिया वसुधा को कुटुंब मानते हुए आज तक कभी उसका कभी अंत नहीं हुआ, न हो सकता है, वो आदि और अनंत है। और भारतीय संस्कृति का ऐसा प्रतीक है जो हम कहते हैं हम वसुधा ही मेरा परिवार है। अब देखा है हमारे कितने लोग यहाँ से पूरी दुनिया में फैल गए हैं, अपनी संस्कृति की जो खुशबू है लोग। इस कार्यक्रम से सर कितना बड़ा संदेश जाएगा? यही संदेश है कि हम दुनिया के सबसे, हम अहंकार तो नहीं करेंगे अपनी संस्कृति के बारे में, लेकिन अहंकार करते भी तो कोई गलती नहीं करते। सनातन पुरानी लाखों वर्ष पुरानी जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से आदि अनंत, तो इसीलिए ये संदेश जाना चाहिए हमारे माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि बीच में जो हीन भावना आ जाती है ना। शिक्षा और पढ़ाई और पढ़ाने से आपका वास्ता रहा है, तो आप यदि 2 पंक्ति में अटल बिहारी वाजपेयी जी को कैसे आप और मोदी जी को आप कैसे समावेश करेंगे अपने शब्दों में? ये लोग, हिंदुस्तान गाँव का देश है, और वहाँ से निकल करके, उस भूमि से, धरती से निकल कर इन लोगों ने कहाँ तक अपनी पहचान बनाई, देश की पहचान दुनिया तक पहुँचाई। आज हम वाकई विश्व गुरु के रूप में स्थापित हुए हैं। अटल जी का और मोदी जी का बहुत योगदान है। सर क्या कुछ कहेंगे? ये कार्यक्रम होने वाला है 25 तारीख को, क्या तैयारी इसके लिए? तैयारी सोनू जी बताएंगे। देखिए ये एक अद्भुत कार्यक्रम, इधर देखिए सर, सामने देखिए सर, प्रिंसिपल साहब ने बताया और हमारे गजेंद्र सोलंकी जी, एक अद्भुत कार्यक्रम है। और हमारे सनातन जो हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है,
उस सभ्यता को हम कैसे जिंदा रखें और पूरे विश्व में, जैसे कि मैंने बताया कि 1.2 बिलियन सनातनी पूरे विश्व के अंदर हैं और हमारी तादाद आने वाले टाइम में और बढ़ रही है, क्योंकि हमारा विज़न, हमारा सोच एक ऐसा सोच है जिसके अंदर सभी धर्मों का उसमें आदर किया गया है। लेकिन आपके भारतीय धर्म को कहाँ आदर किया जा रहा है बांग्लादेश में? देखिए, ये सच्चाई है कि बांग्लादेश आज भारत का एक विज़न था और एक सपोर्ट था जिसकी वजह से बांग्लादेश की स्थापना हुई। आज दुर्भाग्य है कि आज वहाँ पे हिंदुओं के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है और जिसके लिए पूरे विश्व के सनातन के लोग उनके साथ हम खड़े हैं, हर तरीके से खड़े हैं। और दूसरी तरफ जब आपने बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया, ये भी आप एग्जाम्पल दें कि आज पूरे विश्व में जितने भी इस्लामिक देश हैं, चाहे वो यूएई है, सऊदी अरबिया है, इजिप्ट है, जहाँ जहाँ भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जाते हैं, वहाँ पे उस देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है। ये सम्मान सिर्फ मोदी जी का नहीं है, ये सम्मान 140 करोड़ देशवासियों का है और सनातन का है। सबसे बड़ा सम्मान ये सनातन का है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक घटना की वजह से सनातन का जो है भाव विश्व में कम हुआ है। आज भी सनातन का इम्पोर्टेंस पूरे विश्व में उतना ही है जितना पहले था। और वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात कर रहे हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये भारत ने करके दिखाया है कि जब पूरे विश्व में कोविड हुआ था तो लोग भारत के तरफ देख रहे थे, 140 करोड़ लोगों को कैसे संभालेंगे मोदी जी। हमने सिर्फ 140 करोड़ लोगों को नहीं संभाला, आधी विश्व को संभाला हमने, कि सब जगह हमने कोविड का वैक्सीन भेजा अपने से, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के। ठीक, सोनू जी जरा बता दें इस प्रोग्राम के बारे में। देखिए, लगभग सब विषय आ गए हैं। मैं भी काजल लगाकर गज़ल पढ़ता था, मैं भी काजल लगाकर गज़ल पढ़ता था, जब से लोगों के दिल काले हुए मैंने गज़ल छोड़ दी। तो आप सभी लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो विराट कवि सम्मेलन है, सब परिवार आमंत्रित हैं। आप सभी लोग आएंगे, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। आप सभी के लिए हमने लंच भी वो किया हुआ है। तो आप जगह और तारीख बता दीजिए और समय। भारत मंडपम 25 दिसंबर, और समय जो मेन समय है, आप सभी लोगों को जो आमंत्रण है वो आप 2 बजे सभी लोग वहाँ, क्योंकि मीडिया के बंधु हैं, अपने बहुत सारे एंगेजमेंट्स रहते हैं आप सभी लोगों के। तो आप जो हमारा जो मेन पुस्तक का विमोचन का जो कार्यक्रम है वो 2 बजे का है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और परिवार के लोगों को आप 11 बजे से हम लोग के कार्यक्रम में भेज सकते हैं। ठीक है सर।